Hello, welcome all of you to this amazing platform of Nar Narayan Institute. My dear students, we are start GOC means General Organic Chemistry. हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर किसके लिए है और किन लोगों को ये लेक्चर्स देखने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 11th 12th स्टैंडर्ड, आप जेईई नीट या कोई स्टेट की सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इफ यू आर इन अ बैचलर्स लाइक बैचलर इन साइंस, बीएससी, बीफार्म, और आपको जहां पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही हो तो आप सब लोग ये जीओसी के लेक्चर्स देख सकते हैं। दूसरा, आपको जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगने लगे कि अरे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती नहीं है, बहुत टफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं जीओसी वीक हो सकती है, तो वो सारे स्टूडेंट जीओसी के लेक्चर्स देख सकते हैं। और जीओसी की हम कुछ बात करें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा बेस है, जैसे हम कोई एक बड़ी सी इमारत देखे, कोई बड़ा सा अपार्टमेंट देखे, तो उसके लिए सबसे पहले एक बेस, मजबूत नींव होना जरूरी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द मेन लेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन बेस क्या है? जीओसी। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर नंबर 1 ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद नर नारायण इंस्टीट्यूट। आई एम हितेश भट्ट। ओके, सो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, बात करते हैं रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स के बारे में। तो हम क्या सोचते हैं कि जब भी कोई रिएक्टेंट है तो उससे डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलता है, रिएक्टेंट और रिएजेंट के साथ उसका हमने प्रोसेस करवाया और हमको क्या मिलता है? प्रोडक्ट। डायरेक्ट रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट की रिएक्शन नहीं होती, हमेशा रिएक्टेंट जब भी रिएजेंट के साथ प्रोसीजर करता है तब बनता है इंटरमीडिएट। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। और ये जब इंटरमीडिएट बनता है उसके बाद आगे प्रोसेस होके बनता है प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट प्लस क्या बनता है? बाय प्रोडक्ट। जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोसेस करता है तो डायरेक्ट उसमें से प्रोडक्ट नहीं बनते, उसमें इंटरमीडिएट बनते हैं। अभी इंटरमीडिएट्स कैसे बनते हैं? तो जब भी कोई बॉन्ड का फिजन होता है, बॉन्ड लिखते रहिएगा अपनी कॉपी में, बॉन्ड फिजन, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लीवेज। ठीक है, तो बॉन्ड फिजन और क्लीवेज ये इंटरमीडिएट्स इससे बनते हैं। और ये बॉन्ड फिजन कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो देयर इज मेनली 3 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स। कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज, लिखते जाइए मेरे साथ, बॉन्ड फिजन और क्लीवेज करके आप इसको इंटरमीडिएट्स भी बोल सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इफ यू हैव ए कार्बन, ठीक है, और एक बॉन्ड एनायन के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी कार्बन को सेटिस्फाई होने के लिए 4 बॉन्ड्स उसके पास होते हैं, तो कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड से सेटिस्फाई है, एनायन भी सेटिस्फाई है। उसकी जब प्रोसेस होती है तब कार्बन का ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक एटम, ये दोनों जो एटम्स हैं उसमें से कार्बन ने अपनी तरफ एटम्स ले लिए, कार्बन ने एनायन के भी एटम अपनी तरफ लेके बॉन्ड का फिजन कर दिया, बॉन्ड फिजन हो गया। तो क्या बनेगा? कार्बन ने अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, मतलब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या होगा? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास यहां आ जाएंगे, और बाकी क्या बचेगा? एनायन ए प्लस होके, ठीक है, क्योंकि एनायन के पास से उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसलिए ए के पास प्लस चार्ज आ जाएगा और कार्बन के पास माइनस चार्ज आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं? दूसरी बात करते हैं कार्बन, देयर इज
एज ऑलवेज 3 बॉन्ड्स, यहाँ पे एक बॉन्ड, एनायन 2 एटम। अभी एनायन ने कार्बन के पास से एटम्स को ले लिया है, एनायन ने क्या किया है, कार्बन के पास से एटम्स को ले लिया है। मतलब अभी यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, डोनर हो गया, कार्बन क्या हो गया, डोनर हो गया। यहाँ पे क्या था, कार्बन एक्सेप्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। अब क्या हो गया, कार्बन दे रहा है, क्या कर रहा है, दे रहा है। इसीलिए क्या होगा, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अनायन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अनायन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं। कौन सी चीज के बारे में, तीसरी चीज के बारे में करो बात। चलिए बात करते हैं। कार्बन के पास एज ऑलवेज ये 3 बॉन्ड्स है, एनायन जुड़ा है। अब बॉन्ड फिजन यहां से बीच में से होता है, कहां से होता है, यहां से बीच में से बॉन्ड फिजन हुआ। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ठीक है। कार्बन का यहां से बीच में से बॉन्ड फिजन हुआ, कहां से हुआ, बीच में से। मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा। तो फिर क्या बनेगा, तो कार्बन के पास फ्री रेडिकल आ जाएगा। कौन सा रेडिकल आ जाएगा, फ्री रेडिकल। और एनायन के पास भी क्या जनरेट हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल। ये क्या हो, ये इसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। तो ऐसे बॉन्ड फिजन 3 टाइप्स के होते हैं। रिएक्टेंट, उससे इंटरमीडिएट बना, उससे क्या बना, इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट प्लस बाय प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। ये तो आपको पता है, मतलब मेन जो प्रोडक्ट चाहिए तो वो प्रोडक्ट मिला, और उसके साथ प्लस में से कुछ ना कुछ बाहर आता है, जैसे H2O आया, क्या वो H2O आया। ये सब चीजें बाय प्रोडक्ट कहते हैं। आगे बात करते हैं। 3 बातें हमने बॉन्ड फिजन के बारे में की। कार्बन के पास माइनस चार्ज, कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज, कार्बन के पास प्लस चार्ज, एंड कार्बन के पास फ्री रेडिकल। अभी बात करते हैं कि जब भी कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको क्या बोलेंगे। सर कुछ जो 11th में होंगे उसको जो इतना मतलब कभी पता नहीं होगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो आगे कुछ कार्ब कैटायन एनायन जैसा कह रहे थे, हमको अभी याद नहीं है, ऐसा कुछ था, पर किसको कहते हैं वो पता नहीं है। तो आपको एक ट्रिक देता हूं याद रखने की, बहुत बढ़िया ट्रिक है। आपने बिल्लियां तो देखी होंगी, क्या देखी होंगी, बिल्लियां तो आपने देखी होंगी। कैसी होती है बिल्लियां, कैट्स आर वेरी क्यूट। कैसी होती है कैट्स, क्यूट होती है। मतलब कैट क्यूट है, क्यूटी होगी ना, चमगादड़ जितनी डरावनी तो नहीं होगी ना भाई, क्यूट होगी। तो कैट क्यूट है तो आपको मन में मजा आया उसको देखने का। मतलब कैट कैसी है, पॉजिटिव है। कैट कैसी है, पॉजिटिव है। कार्बन पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। कैट कैसी है, पॉजिटिव है। इसको हम बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे, कार्ब कैटायन, ठीक है। कैट आया ना, कैट, इसमें कैसी है, कैट पॉजिटिव है। अब जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो किसको याद करोगे, कैट को याद करोगे। कैट कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्ब कैटायन, कार्ब कैटायन। अभी क्या बचा, कार्ब अनायन बचा। क्या बचा, कार्ब अनायन। तो इसको हम बोलेंगे कार्ब एनायन। क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। मैं भी आपको ये सारे फोटोज करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कार्ब कैटायन, ठीक है, कार्ब कैटायन। और इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए, इतनी बातें हुई, इतनी क्या हुई, बातें हुई। अब हम आते हैं परमानेंट इफेक्ट्स के बारे में, रिएजेंट के बारे में, रिएक्टेंट के बारे में हमने बहुत बढ़िया बातें की। अब हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं, लिख लीजिएगा, ये सब नोट्स में होने चाहिए, तो ही आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मस्त आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? मस्त आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट के बारे में कि कौन सी इफेक्ट? परमानेंट इफेक्ट। और परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से टाइप की होती है? तो देयर इज अ 3 परमानेंट इफेक्ट। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड वन इज हाइपर कंजुगेशन एंड द थर्ड वन इज रेजोनेंस। आज हमको कौन सा स्टडी करना है? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आज हमको स्टडी करना है। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव कौन सा डक? इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आज को हम बात करना है। तो बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए 4 सबसे पहले शर्तें होती है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। 4 शर्तें होती है। कौन कौन सी 4 शर्तें होती है? लिखिए। इट ऑपरेट्स सिग्मा बॉन्ड। इट ऑपरेट सिग्मा बॉन्ड। अभी सिग्मा बॉन्ड पता नहीं है, ऐसा नहीं है ना? ठीक है, वरना साइंस ही हमको छोड़ देना पड़ेगा सर। ऑपरेट सिग्मा बॉन्ड। द सेकंड वन इट जनरेट्स पार्शियली चार्जेस। पार्शियल आप ऐसा लिख सकते हो, पार्शियल चार्जेस। द थर्ड वन इज क्या है? थर्ड वन क्या है? नेग्लिजेबल आफ्टर थर्ड कार्ब एटम। नेग्लिजेबल आफ्टर थर्ड कार्बन एटम। समझाएंगे मैं आपको ये पूरे 4 शर्तें एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं। अभी लिखिए नोट में। फर्स्ट, ऑपरेट सिग्मा बॉन्ड, इट जनरेट पार्शियल चार्जेस, नेग्लिजेबल आफ्टर थर्ड कार्ब एटम, एंड द फोर्थ वन इज दिस इज डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब डिस्टेंस पे आधारित है ये इफेक्ट। किस पे आधारित है? डिस्टेंस पे। द फर्स्ट वन ऑपरेट सिग्मा बॉन्ड, सेकंड इट जनरेट्स पार्शियल चार्जेस। पार्शियल चार्ज क्या होता है? चलिए पार्शियल चार्ज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास है CH3 बॉन्ड CH3। क्या है हमारे पास? CH3 बॉन्ड CH3। क्या होता है? ये इथेन है हमारे पास। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर और पोलर के बारे में डिफरेंट आपको पता है? चलिए उसकी बात करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर है। क्या है ये? नॉन पोलर है। द सेकेंड वन इज CH3CH2Cl। क्या है ये? CH3CH2Cl। अभी Cl क्या है? क्लोरीन। ये तो मुझे भी पता है। दूसरा क्या है? इसको बोलते हैं हेलोजन। Cl को बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन्स क्या करते हैं? आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। आपको एक चीज अगर 10th में याद रखा ही हो तो ठीक है, वरना अभी सुनिए। Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो क्लोरीन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो क्या करता है? इंड्यूस करता है। वो क्या करता है? खींचता है। वो खींचता है मतलब क्या हुआ? मतलब यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा तो उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इंड्यूस हुआ। इसीलिए तो इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं ना। उसने इलेक्ट्रॉन को लिया मतलब पार्शियल। क्या हुआ? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस इज पार्शियल नेगेटिव। एंड द सेकेंड वन इज CH2। ये है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसको बोलते हैं del2 पॉजिटिव। ये है del1 पॉजिटिव। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी कोई भी एटम अपनी तरफ चार्ज को इंड्यूस करता है तो उससे नजदीक का सबसे ज्यादा जो एटम है
उसके नजदीक का सबसे ज्यादा जो नजदीक रहता है एटम है वो मोर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे ज्यादा खींचेगा, इससे कम खींचेगा। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या है डेल 1 है और ये क्या है डेल 2 है, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं डेल 1 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन डेल 2 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। जब भी कोई भी चीज अपनी तरफ एटम्स को खींचते हैं, जब भी कोई भी चीज अपनी तरफ एटम को खींचते हैं या इंड्यूस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोलर, उसको क्या बोलते हैं पोलर, ठीक है। मस्ती मजाक में हम पोलर, नॉन पोलर ऐसा बोलते हैं जिससे आपको जल्दी याद रह जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलर, क्या बोलते हैं पोलर, और इसको बोलते हैं नॉन पोलर, इसको बोलते हैं पोलर, ठीक है। समझ में आ गया पोलर नॉन पोलर पार्शियल चार्जेस के बारे में। और ये जो चार्जेस है इसको क्या बोलते हैं पार्शियल चार्जेस, इसको बोलते हैं 15 मिनट का लेक्चर हुआ, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्जेस। अभी दूसरा देखिए, ये क्या है, ये क्या है डैश, डैश नहीं है, ये है माइनस नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम एक्चुअल चार्ज। लिख लीजिए अपनी बुक में, इसको बोलते हैं एक्चुअल चार्ज और इसको बोलते हैं डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज बोलते हैं ना हम जनरल लैंग्वेज में। सर ये पार्शियलिटी कर रहे हैं हमारे साथ, क्या कर रहे हैं पार्शियलिटी कर रहे हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं करता है, मतलब कहीं कहीं होता है, बाकी सर कभी पार्शियलिटी ज्यादातर नहीं करते, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको पार्शियल चार्जेस और इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल चार्ज। कौन सा चार्ज एक्चुअल चार्ज, ठीक है। तो इतना लिख लीजिए, मैं आपको ये सारी नोट्स फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो नाम है नरनारायण इंस्टीट्यूट। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी हमने टेलीग्राम चैनल टैग करके रखा है, लिंक से डायरेक्ट जाइए और जुड़ जाइए वहां पे हमारे साथ, हम सब भी अपडेट आपको देते रहेंगे उस पे, ठीक है। नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन एंड डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट जो है वो आगे बात करते हैं इसके बारे में, वो जब हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तब हमको ज्यादा आइडिया आएगा। अभी बात करते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, नॉन पोलर पोलर की बात की, अब हम बात करने वाले हैं, लिखिए मेरे साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो लिखते रहिए मेरे साथ, क्लासिफिकेशन करते रहिए, क्या करते रहिए क्लासिफिकेशन। ये है प्लस आई, ये है माइनस आई। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन इंडक्टिव इफेक्ट, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन इंडक्टिव इफेक्ट। फ्रेंड्स आपको सबसे पहले लगता होगा अभी कि ये लेक्चर्स बोर्ड के लिए है, जेडबलई नीट सबके लिए, यहाँ से नदी में से आपको पानी मिल रहा है, तो किसको कितना पानी चाहिए, किसी को है भैया 11th पास हो गया 12th हो गया बस खत्म, कोई बीएससी वाला या बीफार्म वाला देख रहा है लेक्चर, कोई दूसरे स्ट्रीम वाला जैम की, कोई अलग अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले ये लेक्चर्स देख रहे हैं। तो जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताता हूं, सबके लिए कॉन्सेप्ट कॉमन ही होता है, सबके लिए क्या होता है कॉन्सेप्ट कॉमन ही होता है, पर उसका जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो वो एप्लीकेशन का लेवल देखना है कि किन लोगों के लिए वो एप्लीकेशन का लेवल क्या है। अब हम आगे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, मैं थोड़े एग्जांपल आपको करने के लिए दूंगा। जो चीज जेडबलई नीट वालों को या स्टेट सेट एग्जाम कर लिए हुए बीएससी या उसके आगे की एग्जाम के लिए, वो लोगों को सभी चीजें करनी है। बाकी जिसको जस्ट थियोरी का नॉलेज चाहिए उन लोगों के लिए तो इतना, इसके बाद इसके क्लासिफिकेशन थियोरिकल बहुत है। एप्लीकेशन आप जो जिनको हायर जाना है उनको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, और जिसको बस थोड़ा थोड़ा करना है वो भी मैं तो आपको कहूंगा पूरा लेक्चर देखिए। आइए आप यहाँ पे आए हैं तो पूरा लाभ लेकर जाइए, क्यों इतना ही देखना है, पूरा डेप्थ में देख के जाइए। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देयर इज अ टू टाइप ऑफ इफेक्ट प्लस देयर इज अ टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, ठीक है, प्लस आई एंड माइनस आई। तो प्लस आई में क्या होता है और माइनस आई में क्या होता है, देखो हमारे पास है कार्बन कार्बन कार्बन
और जी का मतलब है ग्रुप। जब ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देखो यहां से मैं ग्रुप हूं और ये सब कार्बन है, सोच लो है कार्बन, ठीक है। मैं इन लोगों को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं कि भाई ले जाओ इलेक्ट्रॉन, ले जाओ, हमारे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, ले जाओ। तो मैं क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। तो क्या होगा यहां से कैसे चार्जेस, मतलब एरोस कहां जाएंगे, यहां पे आएंगे, एरोस यहां पे आएंगे। जब यहां पे एरोस आते हैं तो मेरे पे जी पे, ग्रुप पे कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज मेरे पे डेवलप होगा, मेरे पे क्या होगा, डेवलप होगा। कौन सा चार्ज डेवलप होगा, मैं दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन, हाँ बढ़िया जा रहे हो, पार्शियल पॉजिटिव, मेरे पे डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव, और इन लोगों पे डेवलप होने वाला है पार्शियल -1 del 2 माइनस del 3 माइनस, ठीक है, del 1 माइनस, del 2 माइनस, del 3 माइनस, और यहां पे आया del प्लस। पहली चीज। दूसरी चीज, इस पे ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, उसने डोनेट किया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और दूसरा इसको बोल सकते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पार्शियल जो नेगेटिव चार्जेस आपने किए, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, del 1 पॉजिटिव, ये सब हायर लेवल के लिए देखते जाइएगा, del 1 नेगेटिव इज ग्रेटर देन del 2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन del 3 नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं del 1 नेगेटिव ग्रेटर देन del 2 नेगेटिव, मतलब कौन ज्यादा एक्सेप्ट करेगा, तो यहां से ऐसे आएगा, ठीक है। ग्रुप के नजदीक वाला सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करता है, या सबसे ज्यादा तो उससे लिए जाते हैं, मतलब जो इसके नजदीक रहता है वो ही या दुखी होता है या सुखी होता है, ठीक है, ऐसा है, मतलब समझ गए, ओके। आगे बात करते हैं माइनस आई के बारे में। जैसे कि हमारे पास है, जैसे क्या है हमारे पास है कार्बन और जी माने ग्रुप पे कर दो बक्सा, ग्रुप पे क्या कर देंगे, बक्सा कर देंगे, बॉक्स बना देंगे। अभी जी क्या है, जी के पास अभी कुछ नहीं है, वो एक्सेप्ट करना चाहता है, भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ऐसा कह रहा है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन्स यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उनको देंगे, कार्बन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स उनको देंगे। जब भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास से लेता है, तो चार्ज डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव, और इन सब पे चार्ज डेवलप होगा del 1 पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, del 2 पॉजिटिव, और इस पे थर्ड कार्बन पे क्या होगा, del 3 पॉजिटिव। जब भी ऐसा आएगा तो क्या लिख सकते हैं हम, del 1 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन del 2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन del 3 पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। आगे हम लिख सकते हैं, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट, मतलब क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ। आप एटीएम में जाते हो, क्या करते हो, पैसे एटीएम को देते हो या एटीएम से लेते हो, जब लेते हैं आप एटीएम से पैसे, तो क्या कहता है, विथड्रॉ करना है, हमको मनी विथड्रॉ करना है, आई वांट मनी सो आई विथड्रॉ इट, आप ऐसा बोलते हो, नहीं ऐसा तो नहीं बोलते होंगे, पर क्या करते हो, विथड्रॉ करते हैं। विथड्रॉ जब आप करते हैं तो इसको भी कैसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और थर्ड क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, मतलब सीकिंग मतलब देयर इज अ लेस, सीकिंग मतलब उसके पास वो चीज नहीं है, ठीक है। इसको हम ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं, इसके लिए इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। सो और थर्ड इसको बोल सकते हैं माइनस आई ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इफेक्ट एक बार अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ये क्लासिफिकेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं
एप्लीकेशन के बारे में। किसके बारे में आगे हम बात करेंगे? एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। ये सब भी चीज नोट में होनी चाहिए। आप जितना ज्यादा इसको रिवाइज नोट्स बना के, खुद की नोट्स बना के करेंगे, मैं तो आपको ये खैर बोर्ड वर्क शेयर कर दूंगा, पर आप खुद अपनी नोट्स बना के करेंगे तो दैट वाज वेरी इफेक्टिव फॉर योर प्रिपरेशंस। आगे बात करते हैं कि भैया माइनस साइन प्लस साइन इफेक्ट के बारे में तो आपने सब बात कर दी। अभी हमको बात करना है कि ये माइनस आई में क्या होता है। जैसे हमने कम स्टैंडर्ड्स में, मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ में या सेकंड में आपने टेबल्स याद की थी, 2 1 2 2 2 4। ऐसे ही हमको माइनस आई एंड प्लस आई की टेबल्स याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अभी ये इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं क्यों, ये सब चीज तो मैंने आपको बताया। अब जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे ना, अभी तो टेबल्स पहले पढ़नी है, उसके बाद जब आप उसकी एप्लीकेशन करोगे तो वो टेबल के बेस से होगी। आपको कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हमारे पास NF3 ग्रुप है और OH माइनस है, तो ये दोनों में से कौन सा मोर एक्टिव, ग्रेटर देन कौन सा, तो ये सब चीज आपको टेबल से आएगी। अब आपके पास दो क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। इफ यू आर अ न्यू मतलब स्टैंडर्ड 11th में आप न्यू आए हैं तो आपको होगा कि टेबल्स क्या है, जल्दी से पढ़ते हैं, इससे सीखते हैं। आप यदि बीएससी बीफार्म कर रहे हैं या कोई भी आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 12th में है, तो आपको जेई नीट की आप ड्रॉपर बैच से हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ख्याल आएगा कि टेबल तो हमको पता है टेबल है, पर उसको याद रखने की ट्रिक क्या है। तो मैं वो आपको ट्रिक भी दूंगा, टेबल भी याद रखूंगा, मेरे साथ लिखते जाएगा। बट मुझे थोड़ी थोड़ी देर पे आना पड़ता है देखने के लिए कि भैया हमारा लेक्चर अच्छी तरह से चालू है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ था, मैंने पूरा 40 मिनट्स का लेक्चर बना दिया था लास्ट ईयर और रिकॉर्ड 20 मिनट्स का हुआ था, 20 मिनट्स कट, फिर बनाया ही नहीं लेक्चर। पर अभी ऐसा नहीं होता है, जब भी कट होता है देखना पड़ता है बिकॉज ऑफ स्टोरेज इश्यूज समटाइम्स। आगे बात करते हैं हम माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप के बारे में, माइनस आई ग्रुप के बारे में। अभी माइनस आई ग्रुप को हम कैसे याद रखेंगे और उसकी शॉर्ट ट्रिक, माइनस आई ग्रुप एंड शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो माइनस आई ग्रुप को याद रखने के लिए मेरे साथ लिखते जाएगा बॉन्ड NF3, इन सब पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। लिखते जाएगा टेबल मेरे साथ। फिर आ जाएगा NR3 ग्रुप, इस पे पॉजिटिव चार्ज। फिर आएगा SR2 ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, ठीक है। फिर आएगा NH3 ग्रुप, फिर आएगा NO2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप, ठीक है। इसके बाद आएगा ये बॉन्ड लिखना आगे, मैं भूल जाऊं तो भी आगे बॉन्ड आएगा। फिर आएगा SO3H ग्रुप, फिर आएगा क्या आएगा बेटा, बॉन्ड CN ग्रुप। अभी एक बात आपको मैं कह सकता हूं कि अभी भी आपने कभी भी कोई टेबल ये पढ़ी होगी, आप 12th में है, आगे कहीं पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा जो वेरिएंट दिखे तो फिक्र मत करना। मेरी वाली ये जो टेबल है वो फाइनल है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रेफरेंस बुक में से देख के एक डिसाइडेड टेबल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई भी आपके प्रोफेसर या टीचर इस चीज में गलत है, यहाँ कंट्रोवर्सी का कोई सवाल नहीं आता। बट ये टेबल्स में कभी कभी डिफरेंट आ सकता है, कोई कहेगा कि ये आगे आएगा, कोई कहेगा वो आगे आएगा। बस आपको डिस्कस नहीं करना है, आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इतने कंट्रोवर्शियल कभी नहीं पूछे जा सकते, और पूछे जाएंगे तो हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो आप मुझे वो चीज भेज सकते हो, तो मैं आपका वो डाउट क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये टेबल हमारे लिए फाइनल है। बात करते हैं CN। इसके बाद हमने इसके बाद क्या लिखेंगे, बॉन्ड, क्या लिखेंगे, CHO, फिर लिखेंगे बॉन्ड COOH, फिर लिखेंगे फ्लोरीन, फिर लिखेंगे क्लोरीन, फिर लिखेंगे ब्रोमीन, फिर लिखेंगे आयोडीन, फिर लिखेंगे बॉन्ड OR, क्या लिखेंगे, बॉन्ड OR, फिर लिखेंगे बॉन्ड AH, बॉन्ड कौन सा, OH, बॉन्ड OH, फिर क्या आएगा, क्या आएगा, सोचिए जरा क्या आएगा, सोचिए जी। फिर आएगा बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आएगा
फिर क्या आएगा NH2, फिर आएगा बेंज, फिर आएगा इन, मतलब ये बेंजीन नहीं है, ENE मतलब डबल बॉन्ड वाला, समझ गए होगे आप। फिर आएगा बॉन्ड H। अभी बॉन्ड H को हम माइनस आई में और प्लस आई में भी लिखते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड H के रिस्पेक्ट में हम ये सब चीजों का डेटा निकालते हैं। अब इसको याद रखने की ट्रिक, याद रखने की क्या ट्रिक, आप सब मेरे साथ लिखते जाएगा, मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइमिंग का इश्यू होगा, इसीलिए आप लिखते जाएगा। इसको बोलेंगे हम आगे, पूरा सीरीज पूरा टेबल आपको ये याद रखना है। रखिए बिना शॉर्ट ट्रिक के, कैसे रखेंगे, सरट्टा मारेंगे, करना है। इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छी मेरे पास ट्रिक है। आपको जब मतलब आप जब लेस स्टैंडर्ड्स में थे, सेकंड थर्ड में, तो आप याद रखते थे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये सब याद रखते थे। तब आपको इसकी अहमियत नहीं पता थी, बट जब आप हायर स्टैंडर्ड में आए मैथ्स के साथ, तो आपको ये सब चीज की अहमियत बहुत अच्छे से पता चली। ऐसे ही ऑर्गेनिक में जब आप हायर पढ़ेंगे तब उसका आपको मतलब वैल्यू पता चलेगा, बट अभी इसको याद रखना। तो क्या टेक्निक है याद रखने के लिए, ऐसे तो नहीं रखेंगे यार। तो सोचिए, मेरे साथ टेक्निक लिखिए अपनी बुक में। तो हमारी टेक्निक है ना फरहान, देखो एन से शुरू करते हैं, NF3 से शुरू करते हैं। ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी साहब। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी साहब, कोई नहीं भैया। कौन? तो सोलेमन, सोलेमन मतलब सलमान, सोलेमन, CN मीन्स साइनाइड, सोलेमन साइनाइड, CHO मतलब एल्डिहाइड। सोलेमन साइनाइड छोड़ के कार में भागा, सलमान साइनाइड छोड़ के कहां पे भागा, कार में भागा। कहां पे भागा, कार में भागा। CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, और COOH को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक, मतलब कार्बोक्सिलिक से कार और CHO से चोर। ठीक है, फिर से हम यहां तक फिर से याद रखते हैं, आगे का बहुत इजी है। ना फरहान, लिखते जाइए नोट में, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी। सलमान साइनाइड छोड़ के कार में दौड़ा, भागा अच्छा नहीं लगता, दौड़ा रखते हैं हम। ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी। सलमान साइनाइड छोड़ के कहां पे भागा, कार में भागा। कहां पे भागा, कार में भागा। फिर क्या हुआ, अरे फिर बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। क्या हुआ, देखो, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अल्कोहल। फिर क्या हुआ, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और, ये भी एक ग्रुप है, और अल्कोहल लेके लेके अल्काइल से, अल्कोहल लेके अल्काइल, ये क्या है, अल्काइल, 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 सुनिएगा, नहीं नहीं अल्काइल नहीं, बेंजीन। हमने क्या किया, इससे बेंज और इन को जोड़ दिया, ये वैसे सेपरेट है। बेंजीन लेके भागते हैं, लेके क्या करते हैं, भागते हैं। ठीक है, H मतलब है। फिर से याद रखते हैं, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी साहब। क्या, कोई नहीं, कौन कौन नहीं, ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी साहब। तो क्या, सलमान साइनाइड छोड़ के कार में भागा। कौन भागा साइनाइड छोड़ के, सलमान साइनाइड छोड़ के कार में भागा। फिर क्या हुआ, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अल्कोहल। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अल्कोहल। अल्काइल नहीं, बेंजीन लेके भागते हैं, बेंजीन लेके दौड़ते हैं। आप ऐसा रख दीजिए, बेंजीन लेके क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो ऐसे आप माइनस आई इफेक्ट को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। चलो, लेक्चर हमारा कंटिन्यू है। आगे बात करते हैं प्लस आई के बारे में। ये आपको याद रह गया ना एकदम इजीली। कैसी थी शॉर्ट ट्रिक, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना फरहान, ना ऋतिक, शाहरुख, ना हिमेश, ना ओमपुरी साहब, ना ओमपुरी साहब, ओमपुरी साहब, ऐसे याद रखें, ना ओमपुरी साहब। सलमान साइनाइड छोड़ के कार में भागा। ये सब लोग अच्छे थे, कौन था बुरा, सलमान। सलमान ने क्या किया, साइनाइड छोड़ के कहां पे भागा, कार में भागा। कौन सी कार में, कार्बोक्सिलिक की कार में।
फिर क्या हुआ, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और अल्कोहल के साथ, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और अल्कोहल के साथ क्या हुआ, अल्काइल तो वहां पे नहीं था, कौन नहीं था, अल्काइल वहां पे नहीं था, बेंजीन था। ऐसे रख सकते हैं, ऐसे भी याद रखते हैं, बेंजीन है, कौन है, बेंजीन है, ठीक है। माइनस आई ग्रुप को हमने शॉर्ट ट्रिक से याद करा। अब प्लस आई ग्रुप बहुत छोटा है, ठीक है, ये टेबल, ये हमारी ऑर्गेनिक की टेबल है, इसको आपको याद रखना है। सरमान ऋतिक को लेके, हमारा यहाँ पे ऋतिक एच से शुरू नहीं होता, हमारा ऋतिक यहाँ पे आर से शुरू होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लस आई ग्रुप के बारे में, ठीक है। कौन से ग्रुप के बारे में, प्लस आई ग्रुप के बारे में। प्लस आई ग्रुप क्या कहता है, कौन क्या कहता है, प्लस आई ग्रुप कहता है CH2, कौन सा, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड क्या आएगा, NH बॉन्ड, NH यहां पे आएगा प्लस, फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन, फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन, लिखिए ऐसा लिखिए इतना, फिर क्या आएगा, बॉन्ड COO माइनस, फिर क्या आएगा, बॉन्ड COO माइनस, ठीक है। वहां पे हम क्या करते थे, आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा, आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि हम जब लास्ट में जो करते थे वहां पे क्या आता था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसको क्या लिखते थे, बॉन्ड COOH, और यहाँ पे क्या आता है, बॉन्ड COO माइनस, ऐसे याद रखिए, CH2 फिर NH फिर O फिर COO माइनस, और इसके बाद बहुत इजी है, 3rd डिग्री अल्काइल, फिर 2 डिग्री अल्काइल, फिर 1 डिग्री अल्काइल, और उसके बाद आएगा CH3, उसके बाद क्या आएगा, CH3, ठीक है। ये फर्स्ट प्लस आई सीरीज का ग्रुप है। सेकेंड ग्रुप लिखिए TDH, आपको ये याद है हाइड्रोजन के, ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, बस ऐसा ही है, TDH, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लस आई ग्रुप। कौन कौन से, CH2 NH O COO माइनस, 3rd डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 1 डिग्री, बस इतना याद रखना है, 4, फिर तो ये इजी हो गया, 3rd डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर मीथेन, फिर CH3 के बाद हम क्या करेंगे, ट्यूटेरियम ट्रिटियम ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे आप प्लस आई सीरीज को याद रख सकते हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, मैं भी आपको ये टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है नर नारायण इंस्टीट्यूट। मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक हमारे सारे प्लेटफॉर्म की। अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। अब तक हमने क्या किया, एक मिनट रुक जाइए, ओके। अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन, ठीक है, ये अभी हायर है, आप सबको ये चीज समझनी चाहिए, और ये चीज 12th में आपको कहीं ना कहीं आएगा। उसके साथ साथ आप BSc कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेम 3 के फर्स्ट ही ऑर्गेनिक के यूनिट में ये सब चीज काम आती है। एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन करेंगे हम, एप्लीकेशन लिखते जाए मेरे साथ। 2, ये 11th में है तो भी लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2 जेई नीट के कॉन्सेप्ट्स के लिए, टू कंपेयर एसिडिक, कौन सी, एसिडिक, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक, कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि कैसे हम इसको सेपरेट करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मेजर की जाती है। तो जैसे कि हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, बॉन्ड COOH, बॉन्ड COOH को कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं COO बॉन्ड COO माइनस प्लस H प्लस। अभी आप जब आगे पढ़ेंगे एसिड एंड बेस के बारे में, तो इसको हम बोल सकते हैं जहां से H प्लस रिमूव हुआ, मतलब ब्रोंसेट थियरी के अकॉर्डिंग यहाँ H प्लस नहीं है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेटेड
क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है। और इसको हम एनायन भी बोल सकते हैं, तो ऐसे सेपरेट हो सकते हैं। H प्लस आयन रिमूव हुआ, इसीलिए ये एसिड है, और ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस है। और दूसरा ये क्या है, अनायन है, दूसरा ये क्या है, अनायन है, ठीक है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंजुगेटेड बेस। आगे बात करते हैं, ये ब्रोंसेट थियरी आएगी आपको आगे पढ़ने में, एसिड और बेस में, उसमें आएगा। अभी बस इतना याद रखिए कि इसको कंजुगेटेड बेस या क्या कह सकते हैं, अनायन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनायन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जब भी कोई एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करनी होती है, हमको क्या मेजर करना होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, हमने क्या पढ़ा, माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब क्या कह सकते हैं, जब जिसका, लिखिए मेरे साथ इंग्लिश वाली हिंदी, जब जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका, किसका, उसका, किसका, उसका, किसका, अनायन का, अनायन का क्या, स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, ठीक है। ये बात हमने की। अब हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। जैसे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। जब भी कार्बोक्सिलिक पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं माइनस आई की तरफ, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एनायन इज स्टेबल। एनायन क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। एनायन स्टेबल होगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, लिख लीजिए। दूसरा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसके अलावा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, एंड दूसरे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्लस आई, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। मतलब जब प्लस आई इफेक्ट होगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन होगा। चलो इसके हम अभी एग्जांपल्स कुछ करते हैं, लिख लीजिए ये नोट्स में अपनी। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन लगाते हैं कि आपको कितना पता चला, एप्लीकेशन ये सब कुछ जो हमने पढ़ा, आगे हमने जितना भी पढ़ा उससे आपको कितना पता चला। जैसे कि हमारे पास है अभी CH3 बॉन्ड COOH, फिर है हमारे पास, फिर चलो यहां से देखते हैं, हमारे पास है CH3 बॉन्ड COOH, दूसरा हमारे पास है CT3 बॉन्ड COOH, फिर हमारे पास है CD3 बॉन्ड COOH, ठीक है। हमारे पास है ये चीज है। अभी क्या है हमारे पास, इतना चीज है, इसको नंबर दे दो 1 2 3। हमको क्या मेजर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ हमको मेजर करना है। ये है CH। तो इसको मेजर करने के लिए हम सबसे पहले बॉक्स बना देंगे। किसका बॉक्स बना देंगे, ग्रुप्स पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप्स कॉमन है, इसीलिए ग्रुप को हमको नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, इन चीजों को। अभी याद कीजिए इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, याद कीजिए याद, जरा कीजिए याद जरा। हमने देखा था, हमने क्या किया था, हमने देखा था कि प्लस आई इफेक्ट, ये कौन सी इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। तो जो इफेक्ट, जो लेस प्लस आई इफेक्ट हो, जो क्या हो, लेस प्लस आई इफेक्ट हो, वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी होगी। मतलब जैसे कि आपको ये चीज मैं आपको सिखाता हूं कि जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, प्लस आई था। यहाँ पे आई की कीमत, हम आई का वैल्यू हमारे पास 3 2 एंड 1 होगा। तो किसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी,
अरे सिंपल चीज है ना, 1 में ही ज्यादा होगी ना एसिडिक स्ट्रेंथ, या 3 में होगी। 3 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट ऑन करोगे तो 3 में क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे लेस प्लस आई इफेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसका होगा। ऐसे ही ऑपोजिट में हम माइनस आई का भी एग्जांपल लेंगे। अभी इतना पहले सॉल्व कीजिए, इसमें से सबसे कम कौन सा है, 3 क्या है, 3 क्या है, ड्यूटेरियम। तो हमारे पास कौन कैसा हमने पढ़ा था, TDH। तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट, फिर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, फिर आएगा 3, फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा 2। ठीक है, ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, पता चला आपको। आगे बढ़ते हैं। ओके, लेक्चर इज कंटिन्यू। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं कि हमारे पास डिस्टेंस, नंबर एंड पावर, इन चीजों से भी हमको सॉल्व करना है। जब हमारे पास कोई भी ग्रुप के साथ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन नंबर, सबसे पहले हमको क्या देखना है, डिस्टेंस देखना है, फिर हमको क्या देखना है, नंबर देखना है, फिर हमको क्या देखना है, पावर देखना है। डिस्टेंस मतलब क्या, चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फिर ये COOH, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे है फ्लोरीन, यहाँ पे हमारे पास है फ्लोरीन, और यहाँ पे हमारे पास है फ्लोरीन। ये 1, ये 2 और ये 3। कीजिए सॉल्व, कौन सा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा आएगा। सबसे पहले फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन है हेलोजन क्या था वहां पे, माइनस आई इफेक्ट, याद है ना फरहान, ना ऋतिक, ना शाहरुख, सलमान क्या था, चौथा। फिर क्या हुआ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और अल्कोहल। तो फ्लोरीन क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन है यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। सबसे पहले बक्से बना दो, क्योंकि COOH को हमको देखना नहीं है। हमको किसको नहीं देखना है, COOH को नहीं देखना है, हमको किसको देखना है, ग्रुप को देखना है। अभी यहाँ पे तीनों में फ्लोरीन है, तो किसको हम ज्यादा कहेंगे और किसको कम कहेंगे। तो क्या कहा था मैंने, डिस्टेंस कहा था। देखो डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस इससे नजदीक है, तो पहले वाले का डिस्टेंस सबसे नजदीक है। फिर किसका डिस्टेंस इससे नजदीक है, दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का। ठीक है, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। समझे क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आप खुद कीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या करेंगे, आप खुद करेंगे बेटा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, उतना ही ज्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लिखे थर्ड क्वेश्चन। मुझे बार बार देखने जाना पड़ता है कि भाई वीडियो प्रॉपर चालू है ना, क्योंकि स्टोरेज की वजह से कभी कभी बंद हो जाता है लेक्चर। तो द थर्ड इज, खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, करिए सॉल्व। क्या आएगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। कीजिए सॉल्व। क्वेश्चन 3 सॉल्व कीजिए। वीडियो को पॉज करके कीजिए। क्या आएगा क्या, चलिए इसका आंसर है, हमको क्या देखना है, सबसे पहले डिस्टेंस देखना है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, इन दोनों का, बाकी सब दूर दूर क्लोरीन है। कौन से क्लोरीन नजदीक है, ये दोनों। तो डिस्टेंस सेम हुआ। फिर क्या देखना है, नंबर देखना है। फिर क्या देखना है, नंबर देखना है। तो यहाँ पे नंबर कौन सा है, दो का, यहाँ पे 2 हेलोजन ग्रुप है। क्या है, 2 हेलोजन ग्रुप। तो सबसे पहले आएगा 2, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 1, फिर क्या आएगा, फिर किसका डिस्टेंस नजदीक है इन दोनों में से, किसका डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। थोड़ा चेंज करते हैं, चलिए 3 और 4 का साथ में आ जाएगा। चलिए डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब क्या होगा, 3 और अब क्या होगा 4। ठीक है, आया था ये जवाब, आया था तो बहुत बढ़िया, नहीं आया था तो फिर से कीजिए ये सब सॉल्व। चलिए
लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूं। लास्ट के क्या करेंगे हम, 2 क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे। चलिए 4th क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ अपनी कॉपी में। क्या करेंगे, लिखिए COOH, फिर क्या करेंगे COOH, फिर लिखेंगे COOH, फिर लिखेंगे COOH। लिखिए क्या आएगा, इस पे क्या रखेंगे, इस पे रखेंगे फ्लोरीन, इस पे क्या रखेंगे क्लोरीन, इस पे क्या रखेंगे NF3, इस पे क्या रखेंगे, इस पे क्या रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे, रखेंगे क्या, क्या रखेंगे हम, क्या रखेंगे, सोचिए। चलिए कीजिए सॉल्व। थोड़ा चेंज कर देते हैं, फ्लोरीन को यहां पे रख दीजिए। चलो थोड़ा इजी बना देते हैं, करिए। कर लिया होगा सॉल्व, कर दो। चलो करते हैं, हम साथ में सॉल्व करते हैं। कर लिया सॉल्व। इसके बाद एक टफ क्वेश्चन दूंगा मैं, HKB स्पेशल क्वेश्चन। कौन सा स्पेशल, HKB। क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, NF3 है, और ये क्या है, CH3 है। हमको एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करना है। किसका करेंगे, सबसे पहले कौन सा ग्रुप आएगा, 1 2 3 4, कौन सा आएगा 3, वेरी गुड। फिर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा फिर 1, फिर कौन सा आएगा क्लोरीन, ठीक है, याद है ना। फिर क्या हुआ था, साइनाइड चोर के कार में बैठने के बाद फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इसके लिए फ्लोरीन सबसे पहले, फिर क्लोरीन ना। फरहान सबसे पहले कौन आया था, फरहान आया था। फिर क्या किया था, सलमान क्या चोर के कार में बैठा था, साइनाइड। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन आए थे, और लास्ट में आएगा 4। क्यों आएगा, क्योंकि ये है प्लस आई इफेक्ट और बाकी सब है माइनस आई इफेक्ट। बाकी सब क्या है, माइनस आई इफेक्ट। चलिए HKB स्पेशल क्वेश्चन देते हैं। सॉल्व कर लिया आपने, सही हुआ तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो फिर से लेक्चर देखिए। जब तक ना ये इफेक्ट आगे नहीं बढ़ना है आपको। लास्ट HKB स्पेशल, लास्ट HKB स्पेशल, ठीक है। हमारे पास है O-, हमारे पास है OH, और यहां पे हमारे पास है COOH, हमारे पास है COOH। कीजिए सॉल्व। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। करिए, सॉल्व करिए। कर लिया सॉल्व। आंसर देखिए, O- किस में आता था, ये है प्लस आई इफेक्ट, ये क्या है माइनस आई इफेक्ट। तो ऐसा ही होगा ना, सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट, उसके बाद प्लस आई इफेक्ट। इजी, सबसे पहले आएगा 2 और उसके बाद आएगा 1। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा ना, सोचिए ऐसा होगा या कैसा होगा, सोचिए। अब ये इस पे पावर है, ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या है, पावर है, इसीलिए हमको पावर हमको लिखना चाहिए पहले। पर हमारे पास यहाँ क्या है, OH है, और OH कैसा है, कैसा है OH, देखिए एक बार। OH है माइनस। हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास माइनस आई है, इसीलिए सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस आई, तो ये होगा 2 greater than 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। एक आपको होमवर्क में देता हूं मैं क्वेश्चन, कीजिए सॉल्व। COOH, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम करेंगे COOH, उसके बाद यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं। कीजिएगा ये सॉल्व, ये आपके पास होमवर्क में क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे आंसर देना है आपको। देखते हैं आप में कितना पोटेंशियल है, आपको आया ये लेक्चर या नहीं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट की एप्लीकेशन देखते हैं। अब लेक्चर में कुछ इतना बचा नहीं है, लास्ट का थोड़ा है। चलिए लास्ट की सेकेंड एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सेकेंड। कौन सी एप्लीकेशन, सेकेंड। जहां से शुरू किया था वही चीज यहां पे आई फिर से। क्या शुरू किया था, यहां आएगा कंपेयर
कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमीडिएट्स। क्या करेंगे? इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ किसका मेजर करना है? इंटरमीडिएट्स का एसिडिक स्ट्रेंथ याद करेंगे। स्टार्टिंग में हमने इंटरमीडिएट्स की बात की थी ना, कैटायन, बिल्ली को याद रखना है। यहाँ पे किसको याद रखना है? म्याऊ, बिल्ली को, चमगादड़ को नहीं। तो बिल्ली कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो अभी बिल्ली से ही शुरू करते हैं। कार्बन पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहां लिख दो प्लस आई, यहाँ पे भी लिख दो प्लस आई, और यहाँ पे भी लिख दो प्लस आई। तो क्या होगा? ऐसा कुछ होगा। क्या होगा? ऐसा कुछ होगा। जब ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? स्टेबिलिटी क्या होगा? इंप्रूव होगा। अब इसको समझाता हूं। जब भी कार्बोकैटायन आपके पास है, पॉजिटिव मतलब कार्बोकैटायन, जब भी आपके पास कार्बोकैटायन है, जब भी आपके पास कार्बोकैटायन और उसके साथ प्लस आई इफेक्ट्स जुड़ते हैं, उसके साथ क्या जुड़ते हैं? प्लस आई इफेक्ट्स जुड़ते हैं। जब भी उसके पास प्लस आई इफेक्ट जुड़ते हैं तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? इंप्रूव होती है। तब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? इंप्रूव होती है। और जब भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है तो हम कहेंगे कि कार्बोकैटायन के लिए प्लस आई स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। और दूसरा एग्जांपल लिखिए, कार्बन के पास माइनस आई क्या करेंगे? उसकी स्टेबिलिटी डाउन करेंगे। इंटरमीडिएट का पहली चीज हमने बात की कि जब, तो इसको हम इतना मैं उसका आपको फोटो बोर्ड वर्क का टेलीग्राम में भी भेज दूंगा, और आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके साथ साथ लिखिए मेरे साथ, जब भी कार्बोकैटायन हो, लिखिए, जब भी कार्बोकैटायन हमारे पास होगा, जब भी कार्बोकैटायन हमारे पास होगा तो क्या होगा? तब कब? कार्बोकैटायन के केस में, क्या होगा? स्टेबिलिटी is directly proportional to plus I and inversely proportional to 1 by minus I। किसके केस में होगा ये? कार्बोकैटायन के केस में स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। गुजराती में इसको व्यस्त कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्बो एनायन के बारे में। बस ये सेम चीज है। कार्बो एनायन में इतना डिफरेंस आएगा कि जब होगा कार्बन पे माइनस चार्ज तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। किसके केस में? कार्ब अनायन के केस में। और ये कौन सा केस है? कार्ब कैटायन का। लिखिए, थर्ड भी हमने इंटरमीडिएट पढ़ा था। थर्ड इंटरमीडिएट कौन सा था? फ्री रेडिकल। कौन सा था? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल इज सेम एज कार्बोकैटायन। ठीक है, फ्री रेडिकल इज सेम एज कार्बोकैटायन। इसके लिए ये फ्री रेडिकल के लिए भी ये चीज सेम होगी कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है, ये बात आपने समझी? वेरी गुड। तो इंटरमीडिएट का भी हमने यहाँ पे, इंटरमीडिएट की भी हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत बातें की। तो इंटरमीडिएट में आपको दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब ग्रुप में भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। लेक्चर बहुत बड़ा हुआ है बट इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस इंडक्टिव के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैं अलग क्वेश्चन के लिए एक लेक्चर आपको बनवा के भेज दूंगा नरनारायण इंस्टीट्यूट हमारे चैनल पे ही। तो दूसरा हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कार्ब कैटायन मींस C प्लस, सेकेंड कार्ब एनायन मींस C माइनस। इन दोनों को हम कहते हैं हेट्रोलिटिक। इन दोनों को हम कहते हैं हेट्रोलिटिक। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं? हेट्रोलिटिक। और थर्ड वन
फ्री रेडिकल ऑफ कार्बन, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे होमोलिटिक। ठीक है, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक, ये दोनों चीज आपको क्लियर हुई, पता चला ये दोनों के बारे में, इंटरमीडिएट्स के बारे में। ये क्या है? इंटरमीडिएट्स है, ये है इंटरमीडिएट्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने पूरा लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा। इसमें सबसे पहले हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बात की, इसके बारे में ये पूरा लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट का था। सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बात की। सेकेंड, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो थंबनेल है इंडक्टिव इफेक्ट का, तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पूरा जाना, जिसमें हमने माइनस आई प्लस आई इफेक्ट के बारे में, उसके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इंपॉर्टेंट बातें की, उसका एप्लीकेशन किया। अब जीओसी में कहीं पे भी इंडक्टिव इफेक्ट आए तो मैं श्योर हूं कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट में एक मार्क भी कट नहीं होगा। आर यू श्योर दैट? यस, वेरी गुड। तो ऐसे ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। नर नारायण इंस्टीट्यूट आपके लिए पूरी जीओसी की सीरीज ला रहा है। इसके बाद आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट के हम स्पेशलाइज कुछ 10 मिनट या 15 मिनट के क्वेश्चन भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग अस। नर नारायण इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड जो साइंस के साथ जुड़े हैं और जिन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है, सभी लोगों को ये चैनल को आपको शेयर करना है, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।